पटना के प्रतिष्ठित फार्मा कारोबारी अवधेश कुमार, जो 3 दशकों से सन फार्मा के भरोसेमंद स्टॉकिस्ट रहे हैं, इस समय गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। मई 2024 के दूसरे सप्ताह से बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी दवा सप्लाई अचानक बंद कर दी गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा दोनों पर गहरा असर पड़ा है। लगातार ईमेल और कॉल के बावजूद कंपनी की ओर से सिर्फ टेक्निकल इश्यू का हवाला दिया गया, जबकि 13 जुलाई को एसएसडी भेजे जाने और ऑर्डर की अनुमति की सूचना दी गई थी। मेरा टेक्निकल फॉल्ट करके बंद कर दिया। मैं मुंबई में गया, कई बार मिलने की कोशिश किया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट करके उन्होंने हमको नहीं खोला, बल्कि बोला कि आप क्रिमिनल हैं। इस कह के सर हमको नहीं खोला गया। उन्होंने उन्हीं के आदमी ने बताया, राजेश सिन्हा ने बताया कि कंपनी में टैक्स में बहुत सारा घोल मटोल किया। अगर कंपनी का जांच बैठेगा तो जांच एजेंसी इसको छोड़ेगा नहीं। कंपनी उसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हेड है 2022-23 में 4 महीना के कंप्यूटर हैक करके इन्होंने जीएसटी घपला करने का करोड़ों करोड़ का नाम लिया। राजेश सिन्हा ने बताया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने बताया, सभी को बताया, पर्सनली बताया सभी को। यही मामला है सर, हमने विरोध किया। हम मांग करते हैं कि मेरा सप्लाई किया जाए, जो हर्जाना है हर्जाना दीजिए, मैं केस विड्रॉ कर लूँगा। मेरा जो स्टॉकिस्ट जो मेरा पेट पे लात मारा है, मेरे रेगुलर सप्लाई किया जाए। और हमारे सर रोजी रोटी पे सवाल उठ गया, हमको दुकान में बदनाम किया गया है। और बस यही मेरे पूरे मार्केट में। अपना परिचय बताइए। अवधेश जायसवाल। आप प्रोपराइटर हैं ना? माता दी इंटरप्राइजेज का मेसर्स जय माता दी इंटरप्राइजेज का मामला यही है कि सन फार्मा से इनको स्टॉकिस्ट था मिला हुआ, और 1993 से चला आ रहा था। अचानक ऑल ऑफ ए सडन ये बंद कर दिया गया 2024 के 10 मई को। यही कहा गया रीजन कि भाई आपका टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम नहीं दे रहे हैं। अब बशर्ते बात यही था कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। जब हमने अधिवक्ता नोटिस, लीगल नोटिस उन पर सर्विस किया तो लीगल नोटिस में उन्होंने कोई केस नहीं, और ये सामने खड़े हैं पेटिशनर प्लेंटिफ, और यही हैं जय माता दी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर। इनको कहा गया कि आप चोर हैं तो आप क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि हमने मांगा कि कौन सा इन पर केस है, तो कोई केस का हवाला उन्होंने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। फिर लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस का जवाब आया, जवाब के बाद हम लोग रिज्वाइंडर किए, रिज्वाइंडर के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं आया। तब जाकर हम लोग मनी सूट 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी होता है बनता है, इसका 50 करोड़ तक जा सकता है, जितना दिन हर्जाना है। और इनको ऑल ऑफ ए सडन सप्लाई करना बंद कर दिया, जबकि ट्रेड और बिजनेस का हनन है, मौलिक अधिकार का हनन है। और इनका जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में जो लाइसेंस मिला हुआ है उसका है सब चीज़ का, कि लाइसेंस जिसको ग्रांट है वो भारत के किसी ऑल ओवर इंडिया के कोने से दवाई ले सकता है। कुछ कमीशन की भी बात आ रही थी वकील साहब। हाँ, कमीशन की बात आ रही थी इनके साथ 10% का। हाँ, डॉक्टर के 40%। और 40%। ऐसा कमीशन का बात ये दवा का ये नाजायज खोरी है और कुछ नहीं था। इनके साथ इतना बड़ा घपला किया, इसलिए इनका आज डेट था, आज तारीख था, और इन पर सब जज 4 के यहाँ केस रजिस्टर था। उनका तरफ से वकील साहब अधिवक्ता हाजिर भी हुए हैं। अगली तारीख पड़ा है 12 जून को डेट पड़ा है अगली तारीख। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का निर्णय यही हुआ है अभी कि भाई आज ही अपीयर हो रहे हैं, इनको एक समय दिया जाए, इसलिए समय मिला है इनको। लेकिन इस बीच में इनका सारा गोविंद मित्रा रोड के प्रोपराइटर हैं, जय माता दी के नाम से जाने जाते हैं। इन पर झूठा आरोप रच करके और बदनाम करने की कोशिश से, ताकि इनका मार्केट से पूरे बिहार, बंगाल, यूपी सब जगह के इनका ट्रेड और बिजनेस खत्म कर दिया। अपना परिचय बताइए। हम रामशंकर दास अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय। यहाँ तक कि जब मैंने नोटिस दिया था तो यहाँ तक भी कहा गया था कि वकील साहब पर भी केस बनेगा कि क्यों भेजे नोटिस, जबकि एडवोकेट एक्ट में क्लियर है कि हम किसी को नोटिस दे सकते हैं। लेकिन जब नोटिस का जवाब ठोस सबूत नहीं आया, ठोस जवाब नहीं मिला, क्यों बंद किया, कौन सा क्रिमिनल केस था, नहीं सब सबूत दिया, तब जाकर मनी सूट उन पर डैमेज के साथ
कर दिया गया है कि इनका माल आज तक सप्लाई नहीं करके बेचारे रोड पर हैं और इनको चोर कहा जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज रखते हैं, आप गलत, लेकिन आज तक कोई केस नंबर नहीं दिया कि हिंदुस्तान के कोई के नाम केस भी है। ये केस कभी रजिस्टर हमने कर दिया।